नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक ऐसा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो मेजॉरिटी ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। हम बहुत लोग सिर्फ सपोर्ट देखते हैं, रेजिस्टेंस देखते हैं, लेकिन मार्केट एक ही लेवल को बार-बार डिफरेंट रोल में यूज करता है। आज हम बात करेंगे फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट की। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जॉन मार्केट में कितनी बार रोल चेंज कर सकता है और कैसे वही एरिया हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन दे सकता है। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, ऐसा क्यों होता है कि रेजिस्टेंस मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा था, वही लेवल ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन जाता है? और जो सपोर्ट मार्केट को ऊपर लेकर जा रहा था, वही ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस बन जाता है। अगर आपने ये चीजें चार्ट में नोटिस की है तो आज की वीडियो आपके लिए है। फ्लिप जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां मार्केट रोल चेंज करता है। अब मैं आपको फ्लिप जोन मार्क करना सिखाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ्लिप जोन की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में। ये मेरा एक सपोर्ट एरिया है जहां से प्राइस सपोर्ट लेकर के ऊपर गया। अब मैं ये देखूं तो मेरा एक सपोर्ट एरिया ये भी आ रहा है, और यहाँ से मैं देखूं तो एक रेजिस्टेंस एरिया भी आ रहा है मेरा, और ये भी मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। अब अगर मैं इसको मार्क करूं तो मैं देखूंगा कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है तो ये पक्का प्रीवियस एरिया से ही कनेक्ट होगा। अब मैंने देखा कि ये एरिया पहले मेरा एक सपोर्ट जोन था, अब इसी एरिया को मैं देखूं तो मेरा एक ये रेजिस्टेंस जोन का एरिया बन गया। अब मैंने इसी तरह से दूसरा रेजिस्टेंस मार्क किया जहां से फिर प्राइस एक बार नीचे आया था। अब मैंने इस जोन को मार्क किया तो एक चीज मुझे क्लियर हुई कि यार मार्केट में ये एरिया जो पहले रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट आने के बाद वापस इस जोन पर प्राइस आया तो ये एक सपोर्ट एरिया की तरह काम किया। मतलब फ्लिप जोन एक एरिया ऐसा एरिया होता है जहां मार्केट रोल चेंज करता है। मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, सपोर्ट बना, यहां से फिर प्राइस ऊपर गया। मतलब हम एक चीज को मतलब बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। अब मैं आपसे बोलता हूं, मान लीजिए यहां से यहां तक का मेरा कोई भी चार्ट होता ही नहीं, मैंने ये रेजिस्टेंस जोन बनाया, ये मेरा सपोर्ट जोन था, प्राइस ने मेरे इस जोन को ब्रेक किया, ऊपर गया, मैं वेट करूंगा। प्राइस वापस मेरे इस जोन पर अगर आकर एक रिजेक्शन देता है तो मैं फिर से यहाँ से बाइंग करने की कोशिश करूंगा। और प्राइस मेरा बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव किया, इसलिए इस फ्लिप जोन कहा जाता है, क्योंकि जोन अपना रोल फ्लिप कर देता है। क्यों? पहले ये रेजिस्टेंस जोन था, फिर ये सपोर्ट जोन बन गया। अब मैं इसी तरीके से आपको फिर बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर फिर मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन फिर मार्क किया। और मैं आपको बताऊं, ये रेजिस्टेंस जोन मेरा पहले एक सपोर्ट जोन भी रह चुका है। ये देखो, यहाँ पर ये एक सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट टूटने के बाद ये एक रेजिस्टेंस बन गया, रेजिस्टेंस की तरह इसने फिर बिहेव किया। प्राइस जब इसी जोन पर मेरा वापस आया तो आप देखो कि यहाँ से फिर इसने एक रिजेक्शन फेस किया। मतलब इस जोन ने प्राइस को फिर फ्लिप किया, इसलिए ये मेरा एक फ्लिप जोन एरिया बना। अब मुझे ये समझ में आ गया यार कि ये मेरा एक फिर से फ्लिप जोन बन गया।
इसी तरीके से मैं फिर अपना रेजिस्टेंस मार्क करूंगा और मैं देखूंगा कि वो फिर से किसी ना किसी प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन से 100% मैच करेगा। इसी मेथड को हम बोलते हैं फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको बताता हूं, देखो ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया था, मैंने ये मार्क किया। मैं इसको फिर से बनाता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ। ये मेरा एक रेजिस्टेंस जोन है, ये मैंने मार्क किया। अब आप ये देखो, प्राइस मेरा एक बार यहां से नीचे आया था, यहां से प्राइस मेरा नीचे आया, वापस इसने इसी जोन का सपोर्ट लेकर ऊपर गया और यहाँ पर फिर उसी जोन से रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस नीचे आया और फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर गया, फिर वहीं पर रेजिस्टेंस जोन फेस करके फिर प्राइस नीचे आया। अब मैं आपसे क्या बोल सकता हूँ कि मेरा अगला मूव क्या हो सकता है। अब मैं वेट करूंगा मार्केट में कि प्राइस मेरा एक बार इस जोन को ब्रेक करे, यहाँ से इस जोन को ब्रेक करके ऊपर जाता है तो वापस वो इस जोन पर आकर एक सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो मैं क्या यहाँ पर एक बाइंग साइड की एंट्री का प्लान कर सकता हूँ। फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट से हमें ये क्लियर होगा कि हम अपनी आगे की चीजें क्या समझें, मतलब मार्केट आगे क्या कर सकता है, ये हम फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट से समझेंगे। ये एक एडवांस वर्जन है सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन मार्क करने का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट रेजिस्टेंस हमें इसको एक रोल की तरह यूज हो रहा है जहां से प्राइस फ्लिप हो रहा है। अब यही जोन अगर मैं देखूं तो पीछे अगर मैं इसको लेकर जाऊं तो ये देखो आप, यहां से इस जोन में प्राइस कितनी बार फ्लिप हुआ है, आप अपने आप देखो और बताओ मुझे कि ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत है या सही है। प्राइस मैंने क्या बोला, एक बार इस जोन से ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फिर उस ब्रेकआउट को सस्टेन नहीं कर पाया और एक बड़ी कैंडल ने प्राइस को ब्रेक कर दिया। अब जब बड़ी कैंडल ने प्राइस को ब्रेक किया तो मैं यहाँ पर अगर सेफ चाहूंगा तो मैं ये सोचूंगा कि मुझे अभी कोई एंट्री का प्लान नहीं करना, मैंने ये जोन मार्क किया। अब यहाँ से प्राइस ने फिर सपोर्ट लेकर के ऊपर गया और इस जोन को फिर ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। अब मैं यहाँ पर भी एंट्री नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर मेरी एंट्री की प्रोबेबिलिटी नहीं बनी, क्योंकि प्राइस तो टूट गया। अगर यहाँ से सपोर्ट लेकर वापस इस लेवल को ब्रेक करता, इस हाई वाले पॉइंट को वापस प्राइस ऊपर ब्रेक करता, तब मैं यहाँ पर एक एंट्री का प्लान करता यहाँ से अप साइड के लिए और मेरा स्टॉप लॉस एरिया मैं ये मान लेता। लेकिन प्राइस ने ऐसा नहीं किया। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, फिर वेट करूंगा कि मुझे शायद दोबारा मौका फिर मार्केट देगा। अब प्राइस ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, अब मैं वेट करूंगा कि ये एक बार सपोर्ट ले चुका है यहाँ से, अब दोबारा अगर सपोर्ट लेने आएगा तो मैं यहाँ से एक बाइंग साइड की ट्रेड का प्लान करूंगा। लेकिन प्राइस यहाँ से ऊपर से ही रिजेक्शन फेस करके चला गया, जिससे ये क्लियर नहीं हो पाया कि हम यहाँ पर एंट्री प्लान कर पाए और प्राइस ने इस जोन को ब्रेक कर दिया। अब मेरा ये जोन एक मार्क है, मैंने इस जोन को मार्क करके रखा है कि अगर मान लो वापस मेरा प्राइस इस जोन पर आता है तो यहां से इसने 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, तो हो सकता है चौथी बार फिर रेजिस्टेंस फेस करे और मैं यहां से एक सेल साइड की पोजीशन बनाऊं। अब यहां पर मैंने यही चीज देखो, इसी जोन ने, इसी रेजिस्टेंस एरिया ने आगे जाकर के प्राइस को फिर रिजेक्शन फेस करने दिया, फिर प्राइस यहाँ से गिरा और इस वापस से इस रेजिस्टेंस वाले एरिया पर आया और मैं यहाँ पर एक बाइंग साइड की पोजीशन बनाकर अपने प्रॉफिट को यहाँ तक लेकर के गया। फिर मैंने यहाँ पर एग्जिट किया और फिर मैं वेट करूंगा कि प्राइस एक बार फिर से मेरे इस सपोर्ट एरिया पे आए और एक फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट में फिर यूज करूं और यहाँ से फिर मैं एक अपसाइड की ट्रेड का प्लान करूंगा। अब ये तो मेरा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। अब मैं बोलता हूं आपसे कि आप इस फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट को किसी भी टाइम फ्रेम पर मार्क कर सकते हो, किसी भी चार्ट पर, किसी भी टाइम फ्रेम पर। अब मैं यहाँ से चार्ट चेंज करता हूँ, मैं एक्सआरपी के चार्ट पर जाता हूँ। चलो इथेरियम और ये तो कॉमन हो गया, सबको लगेगा चलो कोई भी मार्क कर लेगा, ये तो
इजीली है। अब मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वापस से फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट पे अपन आएंगे। अब मैंने एक एरिया आइडेंटिफाई किया जहां से प्राइस बार बार सपोर्ट लेकर ऊपर गया है। वो एरिया है, ये मेरा एक सपोर्ट एरिया हो गया। अब मैंने देखा कि प्राइस मेरा यहां से सपोर्ट लेकर के यहां पर एक रेजिस्टेंस बनाया है, क्योंकि प्राइस यहां से एकदम से नीचे आया। तो मैं इसको एक जोन की तरह मार्क करूंगा। ये मैंने इसको एक जोन की तरह मार्क कर लिया। अब आप इसको देखो, मैं इसको जितना आगे बढ़ाऊंगा, देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूं कि प्राइस यहां तक हर बार इस एरिया पे सपोर्ट लिया है कि नहीं लिया। ये उसने एक सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर प्राइस को इसने एक सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर प्राइस को एक सपोर्ट की तरह यूज किया, फिर प्राइस ने इसको, फिर अब अगर इस जोन का ब्रेकआउट देता है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये यहां पर जाकर सपोर्ट लेगा। अगर इस जोन में रिजेक्शन फेज होता है तो मैं आपको अभी लाइव बता दूंगा, यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बननी चाहिए या एक विक बनना चाहिए यहाँ से वापस ऊपर की तरफ। तब मैं ये समझूंगा कि हाँ भाई, यहाँ पर फिर बायर्स एंटर हो रहे हैं। लेकिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल इसको ब्रेक कर देगी तो मैं कंफर्म हो जाऊंगा कि ये जोन मेरा टूट गया है। अब मैं यहाँ से बाइंग साइड पे जाने की कोशिश नहीं करूंगा। अब मैं यहाँ पर ये देखूंगा कि मुझे वापस नीचे, मतलब सेल साइड की अगर कोई ट्रेड बनाने का मौका मिलेगा तो मैं फिर वहां जाऊंगा। अब इसी तरह से मैंने इस वाले रेजिस्टेंस जोन को मार्क करूंगा। अब आप ये देखो, बार बार प्राइस इस जगह पे आके सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वापस गिर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, मतलब ये एक साइडवेज जोन तो हो गया। लेकिन मैं एक चीज बिल्कुल क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहा हूं कि मैं अगर यहाँ पर सेलिंग करूं और यहाँ पर बाइंग करूं तो क्या ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए वर्थ इट है। बिल्कुल वर्थ इट है। क्यों? मुझे एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है यहाँ पर। जब मुझे ये रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर मिल रही है तो मैं यहाँ से एक सेलिंग कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ सेलिंग। ये मेरा एंट्री पॉइंट, ये मेरा स्टॉप लॉस। अब मुझे क्या चाहिए? 1:2 का टारगेट। अब मुझे ये बताओ आप कि मुझे क्या इस ट्रेड में 1:2 का टारगेट मिला या नहीं। 2.70%, मतलब 2.70, मतलब 2.75%, मतलब 1:3 का लगभग लगभग टारगेट मुझे यहाँ पर अचीव हुआ है। सिर्फ मेरे एक रोल रिवर्सल वाले, मतलब फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ये कर पाए। अब मैं ये बोलता हूँ कि मान लो ये साइडवेज जोन नहीं होता तो भी क्या मैं यहाँ पर एक एंट्री का प्लान कर सकता था, क्योंकि इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया। जब कैंडल ने रिजेक्शन फेस किया तब मुझे श्योर हो गया ना, मैंने एक चीज पढ़ी है, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि चार्ट में जब भी रिवर्सल आता है तो पिन बार बनती है, या डाइजी बनती है, या डोजी बनेगी। अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बोल रहा हूँ। अब आप देखकर मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक डाइसी कैंडल बनी है या नहीं। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि डाइसी कैंडल बनने के पहले एक पिन बार भी बनी है, लेकिन मेरा ये कहना है, क्या उस पिन बार के ऊपर किसी दूसरी कैंडल का, उसके आगे वाली कैंडल की बॉडी की क्लोजिंग मिली है क्या उस पिन बार के ऊपर? नहीं मिली ना। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वहां पर प्राइस ने रिजेक्शन फेस किया है। इस जोन को अगर मैं देखूं तो प्राइस ने यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, ये वाले जोन पर यहाँ पर प्राइस ने एक रिजेक्शन फेस किया है। तो मुझे ये पता है कि ये एक फ्लिप जोन एरिया है मेरा, मतलब प्राइस यहाँ से मेरा रिवर्स हो सकता है, क्योंकि हर बार प्राइस मेरा यहाँ से रिवर्स हुआ है। तो इस बार भी अगर ये रिजेक्शन फेस कर रहा है तो मैं रिस्क ले सकता हूँ ना। मैं अगर अपना स्टॉप लॉस हिट करवा रहा हूँ तो क्या मुझे स्टॉप लॉस लॉस दे रहा है, लेकिन उसके पीछे सीखा भी तो रहा है, उसके पीछे एक लॉजिक भी तो बता कर जा रहा है कि मेरा लॉस किस लिए हुआ।
इसलिए मैं सबसे ज्यादा इस जोन की रिस्पेक्ट करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है फ्लिप जोन एरिया कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे आप सही तरीके से काम कर लो और मेहनत कर लोगे, आप इजीली ट्रेड बनाओगे मार्केट में। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब मैं बोलता हूँ कि मुझे 15 मिनट पे नहीं बनाना रोल रिवर्सल, मुझे 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे फ्लिप जोन देखना है। कैसा होता है भाई फ्लिप जोन 4 घंटे में? आप तो 15 मिनट पे बता दिया कि भाई आपने 15 मिनट में फ्लिप जोन बना दिया, 15 मिनट में फ्लिप जोन ने काम कर लिया। मुझे 4 घंटे में फ्लिप जोन मार करके दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ 4 घंटे में फ्लिप जोन मार करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सपोर्ट बनाऊंगा, जो कि मेरा ये एक एरिया है सपोर्ट एरिया। इसको मैं थोड़ा ऊपर भी लूंगा और यहाँ से एक नीचे भी बनाऊंगा। अब ये जोन मेरा 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर है। ये पूरी कैंडल एक रिजेक्शन कैंडल है, मतलब यहाँ पर बायर हैं, तो ये पूरा जोन मेरा बाइंग जोन पे आएगा। इस जोन को बड़ा बनाने का रीजन यही है क्योंकि ये एक बाइंग जोन आएगा। अब मैं यहाँ पर देखूं कि प्राइस ने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, मतलब प्राइस यहाँ से नीचे गिरा, ये मैंने मार्क कर लिया। अब आप बताओ क्या ये एक फ्लिप जोन एरिया है या नहीं? ये पूरा पूरा एक फ्लिप जोन एरिया है, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद रेजिस्टेंस फेस किया, रेजिस्टेंस फेस करके बाद में वापस सपोर्ट लेकर के इस जोन को ब्रेक किया और ये जोन बन गया एक रेजिस्टेंस जोन। देखो, पहले ये जोन रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस बना मेरा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से इसने रेजिस्टेंस फेस करके प्राइस को नीचे लेकर के गया। अब इस जोन को ब्रेक कर दिया प्राइस ने यहाँ पर, तो ये मेरा क्या बनेगा, एक सपोर्ट जोन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस हो सकता है यहाँ पर आकर वापस सपोर्ट लेकर ऊपर जा सकता है। चलो, ये मैंने 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्क किया है ना। अभी मैं आपको यही 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यही मार्किंग दिखाऊंगा जहां से प्राइस ऊपर गया होगा, और एक मूव जरूर दिया होगा कि आप 1:2 का टारगेट इजीली निकाल सकते थे। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा सपोर्ट। क्यों? पहले रेजिस्टेंस बना, नीचे गया, फिर वापस ब्रेक करके यहाँ पर उसने सपोर्ट बनाया। अब ये मेरा सपोर्ट बन गया। अब इस चीज को मैं फिर देखा, मार्केट ने इस जोन को फिर ब्रेक कर दिया, तो अब ये मेरा फिर एक रेजिस्टेंस जोन बन गया है। अब मैं यहाँ पर फिर एक रेजिस्टेंस मार्क कर लूंगा कि अब ये वापस रेजिस्टेंस बन गया है। अब ये जोन मेरा रेजिस्टेंस जोन बन गया है, तो अब मैं क्या फिर ये सोचूंगा ना कि एक बार प्राइस इस जगह पे आके फिर अगर रिजेक्शन फेस करता है तो मैं यहाँ से एक अच्छी सेलिंग कर सकता हूँ। अब मैंने चलो मार्क कर लिया, मैं इस जोन को भी मार्क कर लेता क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस जोन है। अब इस रेजिस्टेंस जोन को अगर मैं पीछे करता हूं तो देखो, ये एक सपोर्ट एरिया था, प्राइस ने यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा सपोर्ट लिया, तीसरी बार इस जोन को ब्रेक किया, तो पहले ये सपोर्ट जोन था, बाद में ये रेजिस्टेंस जोन बन गया। अब मैं हाई टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। अब बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे। अब मैंने इस टाइम फ्रेम को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर दिया। अब आप मुझे ये बताओ, क्या इस फ्लिप जोन ने आपको एक भी मूव दिया अपसाइड का? मैं बोलूंगा बिल्कुल दिया। कैसे दिया? प्राइस यहाँ से रिजेक्शन फेस करके नीचे आया यहाँ तक, फिर इसने लिक्विडिटी ली, प्राइस को ऊपर लेके गया, बिग बायर्स बिग सेलर्स को निकाला, फिर प्राइस वापस नीचे आया।
फिर वीक सेलर को निकाल के प्राइस वापस इस जोन पर आया, तो ये पहले सपोर्ट जोन था, पहले ये रेजिस्टेंस था, टूटा, सपोर्ट बना, सपोर्ट जोन है। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि प्राइस एक बार यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मुझे यहाँ पर क्या कंफर्मेशन चाहिए? अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो मुझे एक रिजेक्शन कैंडल बननी मिलेगी, एक ऐसी कैंडल बनी मिलेगी जो यहाँ से विक बनाएगी, मतलब यहाँ पर रिजेक्शन फेस करेगी। अब मुझे वो कैंडल, मैं अगर बहुत अच्छे से देखूं तो मुझे ये वो कैंडल मिल गई, ये ग्रीन कैंडल। उसके पहले भी एक देखोगे आप तो एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, उसके बाद भी एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, फिर एक तीसरी रिजेक्शन कैंडल बनी है। अब मैं इस पहली रिजेक्शन कैंडल पे या दूसरी रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री प्लान करूंगा, का रहेगा मेरा एंट्री प्लान यहाँ पर, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, तो यहाँ से हम बाइंग साइड पर जाएंगे। ये मेरा 1:2 का टारगेट हिट करता है या नहीं, मैं बहुत अच्छे से यही देखना चाहूंगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इस जोन ने, अब यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे 1:2 का टारगेट इजीली मिला है। कैसे मिला है वो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर मैं ये देखूं तो मुझे 1:2 का टारगेट इजीली यहाँ पर मिलेगा। रेशियो आपके सामने है, मेरा ये स्टॉप लॉस और ये मेरा टारगेट। ये जोन मेरा स्टॉप लॉस जोन है, रेड वाला, और ये मेरा टारगेट है 2:3, मतलब 1:2 के ऊपर का मुझे टारगेट मिला है यहाँ पर। कोई भी स्ट्रेटेजी आपके पास हो, कोई भी एक ऐसी स्ट्रेटेजी हो आपके पास, तो हमेशा ये कोशिश करो कि वह उसका 1:2 ही मिल जाए हमें, वो बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब एक चीज ये ध्यान में रखना कि इस स्ट्रेटेजी को, मतलब इस सपोर्ट एरिया को समझने के बाद कभी भी ये गलती मत करना कि रैंडमली यहां पर बाइंग या सेलिंग के ट्रेड ले लो, नहीं। सबसे पहले एक रिजेक्शन कैंडल का वेट करना, छोटे टाइम फ्रेम पर भी देखना कि क्या वहां से प्राइस ने रिजेक्शन लिया है। अब मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम पर बताया था, अब मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, मतलब मैं क्या करूंगा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं अपने बायस को देखूंगा, मैं ट्रेंड को समझूंगा। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं देखूंगा मार्केट क्या करना चाह रहा है। 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं एंट्री प्लान करूंगा। अब मैंने यहाँ पर देखा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो एजिटिक उसी जगह पर, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मैं उसी जगह को मार्क करता हूँ फिर से, ठीक है। यहाँ पर एंट्री प्लान किया था भी हमने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर। चलो, ये वाला जोन था वो मेरा। अब इसी जोन को मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखता हूँ। अब आप मुझे ये बताओ कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है या नहीं बनी है? और मैं बिल्कुल इजीली बता दूंगा, वहां पर एक पिन बार भी बनी है, उसके बाद एक डाइसी कैंडल भी बनी है। बिल्कुल इजीली मुझे पता चल रहा है वहां पर, क्यों? क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी है कि जब भी रिजेक्शन या रिवर्सल आएगा तो वहां पर पिन बार या डाइसी कैंडल मिलेगी, तो मैं अपनी ट्रेड पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के यहाँ से एक बड़ा टारगेट ले सकता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पर मैंने इस चीज को देखा तो मुझे छोटा टारगेट मिल रहा था 1:2 का। अब इस पिनवार को, ये पिनवार देख रहे हो ना, इस पिनवार के ऊपर की ये वाली कैंडल क्लोजिंग में मैं अगर एंट्री प्लान करता हूं और मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का होता,
ये कभी भी आप ये ध्यान रखना कि कैंडल से चिपका कर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे, उसमें थोड़ा सा बफर रखोगे। 50 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का आप एक बफर जोन हमेशा रखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, तो वो एकदम से नीचे होती है, तो कभी कभी वो उसके विक तक जाती है। तो हमेशा स्टॉप लॉस बफर जोन रखकर ही बनाना है हमें। अब मैं आपको ये दिखाऊं, तो ये देखो 1:4 का टारगेट मुझे इस ट्रेड पर मिला है इजीली, क्योंकि मैंने इस फ्लिप जोन एरिया को समझा और बहुत अच्छे से उस पर मैंने रिएक्शन फेस किया कि हाँ, मुझे ये चीजें पता है। अब आप बताओ कि मार्केट में मेरी सिखाई हुई चीजें काम करती है या नहीं करती है। अभी तक आपको फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट किसी ने समझाया या नहीं समझाया मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। अब इसी जगह पर मैं ये देखता हूं कि यहां पर भी प्राइस ने इसको एक बार ब्रेक किया, तो ये वापस रेजिस्टेंस जोन बना। लेकिन क्या यहाँ पर मुझे कोई रिजेक्शन कैंडल मिली है? बिल्कुल मिली है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मुझे एक दो तीन चार डाइसी कैंडल मिल रही है, मतलब यहाँ पर चार डाइसी कैंडल है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, मतलब यहाँ से प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है। मैं यहाँ पर फिर एंट्री का प्लान करूंगा शॉर्ट साइड की। अब आप बताओ मुझे 1:7 का टारगेट अचीव हुआ है सिर्फ फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट पे। मैंने अभी आपको कोई टेक्निकल एनालिसिस, कोई भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बताया कि कोई इंडिकेटर यूज करो, कुछ यूज करो। सिर्फ एक कैंडल बताई है मैंने। रिजेक्शन कैंडल के बेस पे आप कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर ले रहे हो। फ्लिप जोन कॉन्सेप्ट यहीं पे मैं खत्म करता हूं। अब मैं इसका एक एडवांस लिक्विडिटी चैप्टर आपको बताऊंगा। उस लिक्विडिटी चैप्टर पे मैं आपको समझाऊंगा कि रिजेक्शन को और अच्छी तरह से कैसे समझा जाए। अभी बस आप ये समझो कि फ्लिप जोन वाले सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन किस तरह मार्क किया जाता है और हम किस तरह इस पर काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हमारी फिर मुलाकात होगी किसी एक अच्छे कॉन्सेप्ट के ऊपर, और वो कॉन्सेप्ट ऐसा होगा कि आप अगर उसको अपनी लाइफ में सही तरीके से यूज करते हो तो आप 100% शेयर मार्केट में सरवाइव कर जाओगे।